Hi, if you are here, so I know you must be going through something and you really want to calm your nervous system, right? So आज हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं. We're going to start the practice right away. ठीक है. तो ये प्रैक्टिस डिज़ाइन की गई है टू एक्टिवेट योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपका बिल्ट इन काम सिस्टम होता है. ओके, तो जब आप ये आसन करेंगे विद ब्रीदिंग विद मूवमेंट, तब आपको तब आपके नर्वस सिस्टम को पता चलेगा कि सेफ है रेस्ट करना है, यू आर सेफ. ओके, या सो सबसे पहले हम मूव करने से पहले ब्रीथ करने वाले हैं. अपने नर्वस सिस्टम को बताएंगे कि हम फ्री हैं, हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ी देर खाली भी रह सकते हैं. ठीक है, किसी भी पोजीशन में बैठ जाइए, जो भी योगा पोजीशन आपको अच्छी लगती हो. मैं वज्रासन में बैठी हूँ, मेरे टोज जुड़े हुए हैं और मेरी हिप्स मेरे हील को टच कर रही है. आप इस आसन में भी बैठ सकते हैं. आपकी स्पाइन टॉल होनी चाहिए. ओके, हम 4, 6 एंड 7 ये ब्रीदिंग करने वाले हैं. दैट मीन्स इनहेल करना है फॉर द काउंट ऑफ 4, होल्ड करनी है अपनी ब्रेथ यहाँ पे हमें फॉर 6 काउंट्स, एंड देन एक्सहेल करना है थ्रू द माउथ फॉर 7 काउंट्स. ओके, तो शुरू करते हैं यहाँ पे. सो इनहेल कीजिए यहाँ पे फॉर द काउंट ऑफ 4, होल्ड and exhale through your mouth slowly. Inhale, hold, and exhale. Again inhale, hold, and exhale. One last round. Inhale here, hold, and exhale. नोटिस कीजिए यहाँ पे कि कैसे आपके कंधे अब पहले से थोड़े कम स्टिफ हैं और आपकी जो हार्ट रेट है वो भी बहुत नॉर्मल हो गई है. अब यहीं से वज्रासन में बैठ जाएं. अगर आप पहले वज्रासन में नहीं बैठे थे, वज्रासन में बैठ के आपके जो टोज हैं वो टच करेंगे और अपनी नीज में गैप रखिए. थोड़ा सा गैप रखेंगे अपनी नीज के बीच. हम एक्सटेंडेड बाल आसन करने वाले हैं. यहाँ से अपने हाथों को धीरे धीरे मैट पे रखिए और अपने हाथों को जितना आगे आप एक्सटेंड कर सकते हैं उतना आगे एक्सटेंड कीजिए. जितना आगे ले जा सकते हैं उतना आगे ले जाइए. क्रॉल करिए और अपने पूरे हाथ को, आर्म्स को जहाँ तक जा सकते हैं सिंक हो जाइए बिल्कुल मैट पे. अपनी चेस्ट को मैट पे टच होने दें. अपनी हिप्स को अपने पैरों पे रख लें. अपने चिन को मैट पे रखें या फिर अपने माथे को मैट पे रख लीजिए. होल्ड हियर, इनहेल and exhale. एक्सहेल करते हुए ध्यान दीजिए कैसे आपकी बॉडी सिंक हो रही है, लेंथन हो रही है आपकी स्पाइन. अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें. यहाँ पे इनहेल करें and exhale. कुछ भी नहीं सोचना है आपको यहाँ पे, कुछ भी काम, कुछ भी नहीं. अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए,
अपने हाथों के ऊपर, अपने आर्म्स के ऊपर, अपने स्पाइन के ऊपर ध्यान दीजिए। इनहेल करते हुए फील करें कैसे आपकी बॉडी लेंथन होती है। और हर एक्सहेल के साथ आप और अंदर फोल्ड हो पाते हैं और ज़्यादा सिंक हो पाते हैं। अगर आपके हाथों पे किसी भी तरीके का प्रेशर लग रहा है, आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए अपने हाथों को और कंफर्टेबल होने की कोशिश करें आसन में। कहीं पे भी आपको खिंचाव नहीं महसूस होना चाहिए। इनहेल करें एंड एक्सहेल। आप जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक बालासन में रह सकते हैं। आपके नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल जाता है कि आप सेफ हैं। अगर आपकी आंखें बंद हैं तो धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए और जब भी आप रेडी हों अपना वेट अपने हाथों पे लेके आते हुए वापस से धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाएं। यहाँ पे एक बारी फिर से हम 4, 6 एंड 7 ब्रीदिंग करने वाले हैं। इनहेल करें फॉर द काउंट ऑफ 4, होल्ड एंड एक्सहेल। जब भी आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, यहाँ से हम दूसरे पोज पे जाएंगे। अपने दोनों पैरों को अपने आगे फैला लें, दंडासन में आ जाएं। अपनी फीट को ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे, दैट मीन्स फ्लेक्स करेंगे अपनी फीट को। अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, लेंथन करेंगे, अपने हेड से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अपने हाथों को पूरा एक्सटेंड करते हुए ऊपर लेके जाएं अपने कानों के बगल में। और अब हमें फोल्ड होना है, वी नीड टू फोल्ड फॉरवर्ड। लेकिन प्लीज ध्यान रखें अपनी बॉडी की सुननी है, जितना फोल्ड हो सकते हैं पहले आपको फोल्ड होना है। और एक बहुत ही इजी तरीका होता है फोल्ड होने का, जिसे हम कहते हैं कि आपको अपनी लोअर बैक से फोल्ड होना है, राइट, बट हमें पता नहीं होता कैसे होना है। सो आई विल टेल यू। अपने अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं और फोल्ड ही करिए, लेकिन आपके हाथों को अपने कानों के ही साइड में रखना है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करिए कि आपके हाथ आपके कानों के ही साइड में रहें, जहाँ तक आप हो सकते हैं। अगर आप यहीं तक फोल्ड हो पा रहे हैं इस तरीके से, अगर आप फोल्ड हो पा रहे हैं, फिर अपने हाथों को ड्रॉप कर दीजिए जहाँ भी आपके हाथ पहुँच रहे हैं। अगर आप टोज पकड़ सकते हैं दैट्स फाइन, अदरवाइज मैट पे अपने हाथों को रख लीजिए और यहीं पे होल्ड करेंगे। वंस मोर अपने हाथों को अपने कानों के साइड में रखेंगे, फोल्ड होंगे जितना हो सकते हैं। इस तरीके से हाथ जहां तक जा पाए। नाउ होल्ड हियर
जहां भी आपने होल्ड किया हुआ है, आपके हाथ जहां भी पहुंच रहे हैं वहीं रहें। अगर आपके घुटने मुड़े हुए हैं, दैट्स वेरी फाइन। बस ट्राई करना है कि आपके घुटने जो हैं, आपकी जो थाइज है वो आपके पेट के पास हो। होल्ड हियर, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। आपका हेड थोड़ा हैवी फील हो सकता है, लेट इट बी। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे, बस इनहेल करते रहें एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं आसन को, दैट मीन्स आपकी बॉडी कहीं से स्ट्रेच हो रही है ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़ा सा कम फोल्ड करें, लेकिन होल्ड करें आसन को। अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है अगर, तो हमें आसन को होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो एक काम रिस्पॉन्स देता है और हमारी बॉडी को सिग्नल जाता है कि हम सेफ हैं, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जैसा चल रहा है चलेगा और अपने समय पर ठीक भी हो जाएगा। तो अभी शांति से अपने मूवमेंट पे ध्यान देना है, अपने ब्रेथ पे ध्यान देना है और आसन को होल्ड करने की कोशिश करनी है। जितना होल्ड करेंगे माइंड उतना ही स्टिल होगा। हमें आदत पड़ चुकी है हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है। होल्ड करें, मूवमेंट में रहें, उस मूवमेंट में रहें जहाँ पे हैं अभी। अगर आपकी आंखें बंद हैं तो धीरे धीरे आंखों को खोलें, अपने आसपास देखें, अपनी ब्रेथ पे ध्यान दें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अपने हाथों को अपने कानों के साइड में लेके आएं, फिर से सीधे रखें अपने हाथ और धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। हाथों को नीचे रखें एंड अगेन ब्रीथ करेंगे यहाँ पे। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। थोड़ा सा अपने पैरों को टैप कर लेंगे इस तरीके से। ओके, सो अब हम करने वाले हैं सुप्त बद्ध कोण आसन। उसके लिए पहले हम बद्ध कोण आसन में आएंगे, दैट इज बटरफ्लाई पोज। अपने फीट को जोड़ लेंगे, यहाँ पे जितना पास ला सकते हैं उतना पास रखेंगे या फिर जितना भी आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं फील हो, ऐसा स्ट्रेच ना फील हो जिससे आपको पेन हो, ओके। अब यहाँ से आपको क्या करना है, धीरे धीरे पीछे की तरफ लेटना है। अपने हाथों का सहारा लेके, अपनी एल्बोज का सहारा लेके पीछे की तरफ पूरा लेट जाएं। अपने हाथों को अपनी बॉडी से दूर रख सकते हैं या फिर ऑप्शन है अपनी थाइज पे रखने का। पर्सनली मुझे अपनी बॉडी से हाथों को दूर रखना पसंद है। बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है ये। थोड़ा बहुत स्ट्रेच आपको फील होगा थाइज में एंड दैट्स फाइन, बट अगर आपको पेन होता है तो अपनी पैरों को थोड़ा सा और पीछे कर लें,
ठीक है. Now hold here. Inhale and exhale. Again inhale and exhale. Inhale here and exhale. Inhale once more and exhale. होल्ड करें, आसन में रहें, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करें, फोकस करें अपनी ब्रीदिंग पे, कैसे हवा आपकी नॉस्ट्रिल से होते हुए अंदर जा रही है और कैसे आपको कूलिंग इफेक्ट आता है अपनी नोज में जैसी हवा एंट्री करती है. फोकस ऑन दैट. Inhale and exhale. होल्ड करेंगे. धीरे धीरे अगर आपकी आंखें बंद हैं तो आंखों को खोलेंगे. धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे. अपने पैरों को ऊपर उठा लें. करनी आसन करेंगे. अगर आपके आसपास वॉल है कहीं तो प्लीज उस वॉल के नजदीक चले जाएं और अपने दोनों पैरों को वॉल के सहारे बिल्कुल ऊपर कर लें. आपकी जो हिप्स है वो भी वॉल से टच होनी चाहिए और पूरी लोअर बैक आपकी जो है जमीन से या फिर मैट से लगी होनी चाहिए. अपने फीट को इस तरीके से पॉइंटेड रखेंगे. इसे हम विपरीत करनी आसन बोलते हैं या फिर लेग अप द वॉल बोलते हैं. इस आसन से आपका जो ब्लड फ्लो है वो रिवर्स आता है आपके हार्ट की तरफ. इसे रेस्टोरेटिव आसन माना जाता है. इससे आपका जो नर्वस सिस्टम है बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है. अगर आप रोज 5 मिनट भी इस आसन में रहते हैं तो आप चेंज फील कर सकते हैं पूरे दिन के लिए. इस आसन में रहिए. नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है. अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए. नॉर्मल ब्रीदिंग. and be here. बने रहें इस आसन में. किसी भी चीज की जल्दी नहीं है. आपने आज ये वीडियो देखने को इसीलिए चुना था क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा रेस कर रहा था. तो यहाँ पे आपके पास समय है अपने लिए, खुद के लिए, इस दिमाग को शांत करने का. तो किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं होनी चाहिए. इस आसन में रहिए. होल्ड करिए. अगर आपको लगता है कि आपके पैरों में स्ट्रेच आ रहा है, अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए. ये आसन किसी स्ट्रेच के लिए नहीं है, रेस्ट के लिए है और आपको एक कामिंग इफेक्ट देने के लिए है. आपका काम रिस्पॉन्स
एक्टिवेट करने के लिए है। इस आसन में रहें। अपने हाथों को कहीं भी रख सकते हैं, अपनी बॉडी के साइड में रख सकते हैं, पाम्स को ऊपर फेस करते हुए। इससे आपको एनर्जीज का फ्लो फील हो सकता है। अगर आप अपने फिंगर्स पे ध्यान देंगे तो एक वाइब्रेशन फील होगी आपको अपनी उंगलियों में। होल्ड करें, बस थोड़ी देर और होल्ड करेंगे। और जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़ते हुए नीचे ले आए और वापस से अपने मैट पे लेट जाए। इस तरीके से मैट पे लेट जाए इस तरीके से। अब यहाँ से अपने दोनों पैरों को, घुटनों को अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, हग करेंगे अपने पैरों को। अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ की एल्बोज को टच करें और होल्ड करें। टोज को ऊपर की तरफ रखें, सीलिंग की तरफ। यहाँ से आपका जो सीधा हाथ है पूरा जमीन पे जाएगा, पैरेलल बिल्कुल। और अपने दोनों पैरों को अपने लेफ्ट साइड ड्रॉप कर लें और आप अपने सीधे हाथ की तरफ देखें। बहुत ही प्यारा स्माइल कुछ होता है इससे। आपके दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। धीरे धीरे ध्यान से आप रेडी अपने दोनों पैरों को ऊपर लेके आए। अपने राइट लेग से अपने दोनों पैरों को पकड़ें। लेफ्ट हैंड पूरा सीधा हो जाएगा और दोनों पैर राइट साइड ड्रॉप हो जाएंगे। अपने लेफ्ट हैंड साइड देखें। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और होल्ड करें। अपनी ब्रेथ का जो साथ है वो नहीं छोड़ना है, उस पर ध्यान देना है कि आप ब्रेथ कैसे कर रहे हैं, कैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं आप। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस ऊपर ले आए और मैट पे रख दें। घुटने मोड़े हुए रहें। अपने पैरों को अपनी हिप से थोड़ा सा दूर रखें। अपने हाथों को मैट पे रख दें, लेकिन अपनी बॉडी से दूर रखें। इस पोजीशन में आ जाए। ये रेस्टोरेटिव पोजीशन है। अब आपको महसूस करना है कि आप सांस लेते हैं तो आप ऐसे अंदर जाएंगे, नॉस्ट्रिल से होते हुए, साइनस से होते हुए, ऐसे आपके थ्रोट से होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए लंग्स में जा रही है, लंग्स कर रहे हैं।
ध्यान दीजिए कि आपके शोल्डर्स मूव नहीं होने चाहिए ब्रीदिंग करते टाइम। अपने शोल्डर्स को मूव ना होने दें, अपनी रिब्स को भी मूव ना होने दें। हम डायफ्राम ब्रीदिंग करने की कोशिश करेंगे। जब आप सांस लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके चेस्ट के नीचे कोई शीट है जो नीचे की तरफ जा रही है और एक्सहेल करते हुए वो ऊपर आ रही है। उस तरीके से आप थोड़ा बहुत डायफ्राम ब्रीदिंग को समझ सकते हैं। इस तरीके से ट्राई कीजिए। बस आप अपने शोल्डर्स ऊपर जाने से और रिब्स मूव होने से बचना है। आप दिन में कभी भी टेंस्ड फील करते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस पोज में आ सकते हैं। इस तरीके से ब्रीथ कर सकते हैं। बस 2 मिनट दें खुद को और आप फील करेंगे कि आप पहले से कितना हल्का महसूस कर पा रहे हैं। धीरे धीरे जब आप रेडी हैं, अपनी आंखें खोलिए, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, अपने हाथों को देखिए और अपने फेस से अपने हाथों को टच करेंगे इस तरीके से। अपने आर्म्स को टच करेंगे। अपने पैरों को पूरा सीधा कर दें। धीरे धीरे जब भी आपको लगे कि आप रेडी हैं, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल है, अपने एक साइड टिल्ट होते हुए मैट पे बैठ जाएं। इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। आई होप आपको अच्छा फील हुआ है ये आसन करने के बाद। ये पूरा सेशन मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन किया था कि आपको जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो सके और हम पूरे दिन किसी भी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, कभी भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो यही रीज़न है कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने ऊपर, अपने इमोशंस पर। सो आई होप आपने ये पूरा सेशन अटेंड किया है। आई होप आपने ब्रीदिंग की है अच्छे से एंड आई होप आपको अच्छा लगा है इस सेशन को अटेंड करने के बाद। सो इफ यू लाइक इट, सो प्लीज डू लेट मी नो, लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर
new videos like this. Thank you so much.